हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सूरज और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मतलब ये कि फ़ोटो और सिग्नेचर को ही हमें कैसे अपलोड करना है। CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर के अलावा हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ना 12th का मार्कशीट, ना 10th का मार्कशीट, ना TC, CC का सर्टिफिकेट, ये कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। कुछ आप अगर देख लेंगे तो आपको फॉर्म भी फिलिंग की इसमें आइडिया मिल जाएंगी, कैसे हमें फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है, तो वो आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी आपको बेसिक CUET 2024 के बारे में बता देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कितना एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगा, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बेसिक बताएंगे आपको। और एक चीज़ और बताएंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है एग्ज़ाम का। तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि CUET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म क्या डेट, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है। और अगर आप नए हैं, CUET 2024 के बारे में नहीं जानते हैं, तो भी आपको थोड़ी यहाँ पे आइडिया लग जाएगी कि CUET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म की रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम CUET का वेबसाइट देख लेते हैं कि CUET का वेबसाइट क्या है और कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है CUET का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन CUET 2024 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, यूनिवर्सिटीज, सिलेबस, कॉन्टैक्ट। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएंगे कि कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के यहाँ पे सिलेबस हैं। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं अपने डोमेन में, जनरल टेस्ट के लिए या फिर लैंग्वेज के लिए, सारे सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सिलेबस भी जान सकते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री का ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए सारी सिलेबस को। ठीक, अब आपको क्या जानना है इसके अलावा? ठीक है, इसके अलावा आप हमको देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स को देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक, तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का 27 फरवरी से 26 मार्च जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट है, 27 फरवरी। लेकिन आप देख रहे हो कि वीडियो अभी पब्लिक हो रही है, अभी सारी चीज़ें इतने लेट से क्यों पब्लिक किया जा रहा है? इसका रीज़न ये है कि NTA हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के बाद भी एडिट नहीं थी, इसके वेबसाइट पे एडिट नहीं थी, वो अलग। फिर कोर्सेज कई सारे में गड़बड़ थे, कई सारे कोड गलत थे, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम था। लेकिन अब सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो अब आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। ये हमारे आशुतोष सर ने वीडियो बनाया, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है 28 से 29 मार्च जो है करेक्शन विंडो है। मतलब ये कि आप इतने दिनों में अपने करेक्ट करा सकते हैं अगर फॉर्म में कोई गलतियाँ होंगी तो। ठीक है, 30 अप्रैल को से आगे अगर आप 30 अप्रैल के बाद से अनाउंसमेंट होगा सिटी का, मतलब कि आपका एग्ज़ाम सेंटर किस सिटी में गया है वो 30 अप्रैल के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट है 15 मई से 31 मई के बीच में एग्ज़ाम होगा, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट है। अब यहाँ पे फीस के बारे में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फीस जो है ये लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, और OBC के लिए 900 रुपये है, SC ST के लिए 800 रुपये है, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो 4500 रुपये फीस है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपके लिए 400, 375, 350 और 1800 रुपये अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस है, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ ब्रोचर में ही, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक ब्रॉड फीचर क्या है इसके एग्जाम पैटर्न का। मतलब जो है देखिए हाइब्रिड मोड में ये जो है एग्जाम होगा। हाइब्रिड मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड, पेन पेपर मोड, दोनों मोड में एग्जाम होगा। जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहेगी या लोकेशन के बेसिस पे ही इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि पेन पेपर मोड होगा या CBT मोड में होगा। तो आपको ये दोनों के बारे में यूज थ्रू होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए CBT मोड में जो टेस्ट है ये हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट कराया जाता है
अगर कोर्स हमारा आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे टेस्ट भी दिया जाता है बच्चों को। तो वहाँ पे आपको एक मोटा मोटी आइडिया रहता है कि हमको कैसे टेस्ट देना है। एक वहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके लिमिट के अंदर ही आपको टेस्ट दिया जाता है कि और एकदम एनटीए पैटर्न पे होता है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी जो पेन पेपर मोड है, ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट जो बच्चे हैं उन सभी को OMR के थ्रू प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इस तरीके से, अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले ही तो एग्ज़ाम में उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो मीडियम जो है वो 13 मीडियम में एग्ज़ाम होता है। सिलेबस आपको हमने बताया कि क्या सिलेबस को आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हमें लिखा हुआ है कि 50 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं 50 क्वेश्चन में से। ये सिर्फ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, जनरल टेस्ट के लिए नहीं है। जनरल टेस्ट के लिए 60 क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसके वो 50 क्वेश्चन उसमें करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेनली क्वेश्चंस के लिए होगा कि कितने क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे आगे, ठीक है, इसी ब्रोचर में तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक क्या क्या डिटेल्स भरनी है, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसमें कि कैसे आपको डिटेल ध्यान देना है और कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। मेन इंपॉर्टेंट है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, जो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फोटो सिग्नेचर के बारे में ब्रोचर में ही कि 10 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, जो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो होनी चाहिए वो 4 KB से 30 KB के बीच में फोटो सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए। और अगर आप PW कैंडिडेट हैं तो आपको PW सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देखिए इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, मतलब ये कि कोई भी अपलोड, आपको सिर्फ यही फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। बाकी जो अगर 11th 12th का और 10th का जो मार्कशीट है उसके डिटेल्स ही आपको बस फिल करने हैं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा, ठीक। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बस आपको दो ही चीज़ अपलोड करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक। देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हम पहले से यहाँ पे लॉगिन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, कि चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर है कि मैक्सिमम आप 6 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और टोटल सब्जेक्ट है 61, 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन और एक जनरल टेस्ट का पेपर NTA CVT मतलब करा रही है। और आप मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड एक कोई लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं पिछले साल, इस बार सिर्फ NTA ने थोड़ा और इसको नैरो कर दिया है और सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक। तो हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हमने लॉगिन करके रखा हुआ था ऑलरेडी, पहले से लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करना है और सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना होगा, पहले रजिस्टर करके बेसिक डिटेल आपको फिल करना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे जाएगा या फिर फ़ोन नंबर पे, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर को मिल जाएगा, पासवर्ड आप जो चूज़ किए रहेंगे वो पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जब से लॉगिन करेंगे जैसे ही, तो आपको आपके बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे, जिसमें आपको स्टेप्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अगर आपके पास कोई कैटेगरी कोटा है तो फिर वो क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, ठीक है, और एग्जाम सेंटर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, फिर फाइनल सबमिट। यहाँ पे इतनी सारी स्टेप्स हैं जो आपको भरने होंगे, फिल करने होंगे, ठीक है। आपको मैं एक एक स्टेप ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको इस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना होगा, फिर आई एग्री पे करके सेव नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक डिटेल्स, मतलब आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे, ठीक। पर्सनल डिटेल जैसे फिल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेप आएगा क्या, ये देखिए, अदर कैटेगरी कोटा, अगर आपके पास अदर कोई कैटेगरी है, हर स्टेप पे आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे हर एक स्टेप देखते रहना है, ठीक। फिर हमने इसको भी फिल कर लिया है, आई एग्री कंटिन्यू कर लिया है, ठीक। यहाँ पे हम 10th और 12th का डिटेल्स अपने फिल करेंगे कि हमने 10th में क्या, कितने % हमारे मार्क्स थे, कितने मार्क्स हम पाए थे, 12th में क्या है, ये सारी डिटेल्स को हम यहाँ फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना है 10th और 12th का, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। ये सबसे क्रूशियल फेज़ है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसको हम एकदम अच्छे से भरेंगे। अगर यहाँ मिस्टेक आपने किया तो आपका समझिए कि करियर भी बर्बाद हो सकता है, 1 साल 2 साल आपका लॉस हो जाएगा। 1 साल 2 साल क्या, अगर इसको आप गलत चूज़ करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो जाएगा। आपको मान लीजिए पढ़ना है BSc बायोलॉजी, आपने यहाँ पे गलत सिलेक्शन करके चूज़ कर लिया है, BSc का एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया या फिर BSc मैथ चूज़ कर लिया, उसके लिए अलग सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। तो ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने अपने ऐप पे यूनिवर्सिटी लिस्ट को प्रोवाइड किया है। ऐप में आप जाएंगे,
ठीक है, ये हमारा ऐप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप वाइज देखिए लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ऐप है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे हमने कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट डाल दिया है, फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। मतलब आप इस पीडीएफ को हर कोर्स का, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर से आप बीएससी एग्रीकल्चर आपको करना है तो आपको सारे यूनिवर्सिटी लिस्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कितने हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी कितने हैं, और वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या कोर्स मांगता है, कि मतलब कि आपको 12th में आपको क्या क्या एग्जाम देना होगा, सीयूईटी का कौन कौन सब्जेक्ट के एग्जाम देने होगा, डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये सारे किस सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देंगे तो किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये सारी उस पीडीएफ में है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बेसिक शिक्षा सीयूईटी एग्जाम, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे रजिस्ट्रेशन करके ऐप में, और यहाँ पे देखिए कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट, फिर आपको सारी यूनिवर्सिटी के वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे इजीली, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है। यहाँ से आप अपने हिसाब से, जो आप बीएससी के लिए हैं या बीटेक के लिए हैं, बीएलएलबी के लिए, तो बीएलएलबी का पीडीएफ ओपन करिएगा, वहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी के स्टेट वाइज कैटेगरी सारे कैटेगराइज किए हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। ठीक है, तो हम अपने वापस फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, देखिए हम फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, मतलब मान लीजिए अगर हमको बीएचयू से बीएलएलबी करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आके सेलेक्ट कर लेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए, और हमको कौन से प्रोग्राम चूज़ करने हैं तो बीएलएलबी चूज़ करना है, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीएलएलबी का हमने प्रोग्राम चूज़ किया है, तो हम नीचे आके देखेंगे यहाँ पे बीएलएलबी का एक एडेड हुआ है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे लिया है, एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है आपको, हिंदी या इंग्लिश, और सब्जेक्ट टेस्ट में लीगल स्टडीज़ और एक जनरल टेस्ट, मतलब आपको लीगल स्टडीज़ का एग्जाम देना होगा, जीटी का एग्जाम देना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट का। अब हमें यहाँ पे दिया है इन 3 सब्जेक्ट का, ठीक है, और हम तैयारी ही कर रहे हैं सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का, लीगल स्टडीज़ हम पढ़े ही नहीं। ठीक, तो आपका तो एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया, तो आप तो सिलेक्शन पा नहीं पाएंगे इसमें। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमारा वीडियो भी बनाएगा, आप वीडियो सेक्शन में हमारे देखेंगे तो वहाँ पे हर कोर्स के, हर सब्जेक्ट के वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ें इस कोर्स के लिए। अगर बीएलएलबी करना है तो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर हम बीएससी एजी करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हम पढ़ें कि हम ढेर सारी यूनिवर्सिटी को एक साथ कवर कर पाएँ, अगर हम वो कोई प्रॉब्लम ना हो हमको काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, तो वो सारी वीडियोज़ को आप जरूर चेकआउट करिएगा, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा 1-2 वीडियो के लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमको कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि टेस्ट पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट हम यहाँ चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और किस मीडियम में चूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स, एग्रीकल्चर और भी हम जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे अब हमने वहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ और कर लिया, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो अगर बीएलएलबी चूज़ किया तो हम यहाँ पे लीगल स्टडीज़ चूज़ कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो लीगल स्टडीज़ यहाँ पे सर्च कर लेंगे कहीं भी जहाँ होगा। देखिए लीगल स्टडीज़ है तो लीगल स्टडीज़, और किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसको, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जिस लैंग्वेज में, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्रूशियल है भरना। ठीक है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से भरिएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट करने के बाद कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आप चूज़ करना चाहते हैं, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, ये सब हम चूज़ कर लेंगे। जैसे यूपी में हम कोई भी आपके लिए जहाँ नज़दीक हो पहुँचना, वो एग्ज़ाम सिटी सेंटर आप चूज़ करिएगा। ठीक है, जो सिटी आपके लिए नज़दीक होगा, दूर कभी मत चूज़ करिएगा कि ये नहीं कि हमको जाना है गोवा घूमने के लिए तो इसी बार हम गोवा भी घूम लें, ये नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि आपको उस समय पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और आपको ट्रैवल जितना करेंगे उतना आपका माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस समय रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के समय पे। तो ये सोचना है कि हम कम ट्रैवलिंग करके हम अच्छे सेंटर पे जाएं, वहाँ पे एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो हम सबसे नियरेस्ट सेंटर को ही हमेशा सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर लेंगे। देखिए हम एग्ज़ाम सेंटर पे आ गए। अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, ये अपलोडेड था पहले से, लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि कैसे अपलोड करना है। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सबसे चीज़ कि 10 KB का जो है ये फाइल होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 200 KB का होना चाहिए। ठीक,
और सिग्नेचर के लिए 4 KB मिनिमम, मैक्सिमम 30 KB का फाइल होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना क्या है, फ़ोटो अपना खींच लीजिएगा। फ़ोटो कैसे खींचना है, अपने फ़ोन में कहीं भी अच्छे जगह, धूप में नहीं जाना है, मतलब लाइट्स जहाँ पे हो, ज़्यादा अच्छी लाइट हो तो चेहरे पे लाइट्स अच्छी आएगी, तो वहाँ पे आप जाइएगा, ठीक। फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, किसी से भी अपना फ़ोटो एक खिंचा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ में बनाना है तो मैं बताऊँगा कैसे करना है, लेकिन आप एक सिंपल फ़ोटो खिंचा लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर के लिए क्या करना है, एक ब्लैंक वाइट पेज लीजिएगा, उस पर अपना साइन कर लीजिएगा। दोनों का फ़ोटो आपके फ़ोन में आ गया, ठीक। फ़ोन में आ गया तो आपको मैं 3 वेबसाइट बताऊंगा। इन तीनों वेबसाइट की मदद से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को इस रेशियो में, इस साइज़ में आप लेते आएंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो तीनों वेबसाइट्स को आपको ध्यान से याद रखना होगा, ठीक है। वो तीनों वेबसाइट क्या क्या है, एक है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। स्कैन, ऑनलाइन कैम स्कैनर, ये सिग्नेचर के लिए हमें यूज़ करेंगे ये वाला, और ये वाला हम वेबसाइट जो है रिसाइज पिक्सल, ये वाला हम वेबसाइट यूज़ करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर को 100 KB 200 KB से बीच में लाने के लिए और साइन को 30 KB के अंदर रखने के लिए, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम ये 3 वेबसाइट यूज़ करेंगे। सबसे पहले रिमूव बीजी ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोटो को हम जो भी खींचे हैं, फ़ोटो जो भी हम फ़ोटो खींचे उसको हम अपलोड कर लेंगे। जैसे हमने आशुतोष सर का ये फ़ोटो है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इसको हम अपलोड करेंगे, ये वाला फ़ोटो है, ठीक है। हमने ये वेबसाइट ओपन किया, अब यहाँ पे आशुतोष सर का ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, इसको हम कर दिए ओपन, ठीक है। अब ओपन करेंगे तो जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा रिमूव, और रिमूव होते ही देखिए बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। अब इसमें हम ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करके कलर चूज़ करेंगे और वाइट बैकग्राउंड चूज़ करके डन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम डाउनलोड। देखिए डाउनलोड जैसे किया तो ये PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ, लेकिन वहाँ पे तो JPG फॉर्मेट में था। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे, रिसाइज पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज को उसको अपलोड करेंगे जो हमारा अभी डाउनलोड हुआ है PNG फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम इसको ओपन किए, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, तभी आप अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। अब देखिए हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये हमारा जो है ये लैंडस्केप मोड में आ गया। तो लेकिन हमको इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से इसके मोड में करना है। इसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 4:3, देखिए 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो हम चूज़ कर लेंगे वहाँ पे, और इसको हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल। फिर इसको हम कर लेंगे यहाँ से छोटा कर लेंगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज जैसा थोड़ा बनाएंगे इसको, ठीक है। ये हमने किया। अब नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्रॉप क्लिक करके क्रॉप गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा आपको गो टू डाउनलोड्स, इस पर क्लिक, दिख नहीं रहा होगा, लोअर केस चल रहा है, तो नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पे आपको गो टू डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, फिर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मैं लोअर केस बंद करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, इस डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा तो इमेज जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इमेज हमारा ये जो है PNG में ही डाउनलोड हो गया। अब दोबारा इसी पे आएंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये JPG में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब हमको PNG से हटा के JPG में कन्वर्ट करना है। तो हम ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड कर लिए। देखिए अब हमारा जो इमेज है ये JPG में डाउनलोड हुआ। अब इसको हम अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, फॉर्म पे। अब हमने ये फ़ोटो का काम कर लिया, सिग्नेचर का भी यही कर लेते हैं अभी, ठीक। तो सिग्नेचर के लिए हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट यूज़ करेंगे ऑनलाइन कैम स्कैनर का। हमने फ़ोटो जो अपलोड खींचा था अपने फ़ोन में सिग्नेचर को, तो हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। चलिए जब तक ये वेबसाइट ओपन होता है तब तक मैं आपको अपलोड करने के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे हमने किया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करके अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फोटोज़ अपलोडेड सक्सेसफुली, फ़ोटो जो हमारा है वो अपलोड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम जो स्कैनर हमारा जो फ़ोटो है इसमें ऐड इमेज कर लीजिएगा। दूसरी वेबसाइट हम ओपन कर ले रहे हैं, अभी वो वेबसाइट स्लो चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से आपका फ़ोटो खींचा होगा, तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो अपलोड करिएगा। यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब क्रॉप पे क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक जो है ये हमारा स्कैन करके ये कर दिया, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करके क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इमेज में डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा JPG में डाउनलोड हो गया इमेज स्कैन करके। अब आपको मैं बता देता हूँ ये वेबसाइट कौन सा है, onlinephoto-scanner.com। इस वेबसाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिग्नेचर को स्कैन करने के लिए। अभी हमने फ़ोटो खींचा था, कैसा था वो, थोड़ा ग्रेइश टाइप का था, लेकिन हमने इस वेबसाइट का यूज़ करके अपने सिग्नेचर को वाइट कर दिया, स्कैन करके बैकग्राउंड को अच्छा कर दिया, ठीक।
अब हम यूज़ करेंगे ये वाला वेबसाइट रिसाइज पिक्सल को। अब दोबारा हम इसी वेबसाइट पे आएंगे, उस सिग्नेचर को हम क्या करेंगे अपलोड। देखिए ये सिग्नेचर है, इसको हम अपलोड किए, ठीक है, ये हमारा अपलोड हुआ। अब क्या करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करके 2:1 इसको क्लिक किया। अब इसको हम अपने हिसाब से क्रॉप कर लेंगे, जिसमें बस हमारा सिग्नेचर दिखे और कुछ ना दिखे, ठीक है, सिग्नेचर वाला एरिया पार्ट, ठीक। अब इसको हम क्या किए, क्रॉप कर लिए, सिग्नेचर हमारा यहाँ बन गया। गो टू डाउनलोड पे क्लिक किए, डाउनलोड इमेज कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा सिग्नेचर भी दिखे 9 KB का बन गया। तो हमने फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाया, अब सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये हमने सिग्नेचर बनाया था, इस सिग्नेचर को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो सिग्नेचर भी है ये भी अपलोड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए अब साइन और फोटो हमने दोनों को अपलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक। सेव नेक्स्ट किया। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे जितने डिटेल्स थे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, देखिए वेरीफाई नंबर हमको मांग रहा है, तो हमको वेरीफाई अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तब जाके हम इसको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जा पाएंगे, ठीक है। तो अभी इसलिए हमको बैक का ऑप्शन दे रहा है, नहीं तो अगर हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाइड होता है यहाँ पे तो हमें बैक का ऑप्शन नहीं देता, हमें क्या बोलता कि आप डायरेक्ट अब पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट के बाद है वेरीफाई मोबाइल नंबर, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, तो हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर हम आपको क्रैश कोर्स से हमसे जुड़ना होगा, देखिए हम CUET की तैयारी कराते हैं, BA BSc BCom BLLB BTech की तैयारी कराते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा, वहाँ पे ढेर सारे फ्री कंटेंट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप हमसे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स दी जाएंगे। क्रैश कोर्स भले ही नाम है, लेकिन वहाँ पे लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़, DPP, ये सारी चीज़, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ का आपको मैं पहले बता रहा था कि टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपको फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में। पहले से ही आपको एक टाइम बाउंडेशन में आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे अपना। अब फिजिक्स का एग्ज़ाम देना, फिजिक्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में, तो उस समय आपको ज़्यादा हेल्प करेगा टेस्ट देना, ठीक है। तो आप हमसे हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, यहाँ से कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कोर्सेज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रैश कोर्स पे क्लिक करके और आप हमारे क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स का आपको प्राइस मैं बता देता हूँ। क्रैश कोर्स की जो प्राइस है वो 1200 रुपये, मतलब मात्र 1200 रुपये में आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है दुर्गा कुंड पे, वाराणसी पे। तो अगर आप दुर्गा कुंड बनारस के हैं तो आप वहाँ से आके हमसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप छोड़ जाइए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को, वहाँ से आपको आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है।